चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। सिडनी में मोदी को ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा बॉस। मोदी बोले भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार। भारतीय कफ सिरप पर केंद्र का एक्शन, सरकारी लैब में टेस्टिंग के बाद ही होगा निर्यात। 1 जून से नया नियम लागू। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए डिजिटल करेगा टिकट सिस्टम, बंद होंगे काउंटर टिकट। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र का अध्यादेश, ममता से मिले केजरीवाल। कांग्रेस बोले राज्यसभा में बिल आया तो हम आम आदमी पार्टी के साथ। देश में और सस्ती होगी दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, चिकित्सा उत्पादों के आयात निर्यात पर लागू होने जा रहा नया नियम। सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी, 7 का जवाब आया। 6 बहस के पक्ष में, राजस्थान शादी की मान्यता के खिलाफ। कर्ज माफी, ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर 500 रुपए में गैस सिलेंडर तक। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने किए 5 चुनावी वादे। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास, पहली बार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने, 1400 से अधिक अंक भी। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिले लिथियम के भंडार से ईवी इंडस्ट्री का होगा कायाकल्प, खत्म होगी चीन पर निर्भरता, बदलेगी भारत की तकदीर। फ्लू या कोविड पता लगाने के लिए अब अलग जांच की जरूरत नहीं, देश में सिंगल टेस्ट किट तैयार। G20 की सफलता देख बौखलाया पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो जरदारी बोले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की बर्बरता पर मूंद ली आंखें। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना से घबराई कांग्रेस, अपने पिटारे से निकाली नई योजना, महिलाओं को देगी 1500 रुपए। टीबी मरीजों के खाते में भेजे गए 3.71 करोड़, पीएम ने 2018 में शुरू किया था अभियान, हर महीने दिए जाते हैं 500 रुपए। मध्य प्रदेश चुनाव 2023, महाविजय के लिए पुराने को सम्मान और नए को स्थान देगी बीजेपी, भाजपा में तेज हुआ मनुहार का दौर। 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना ही लक्ष्य, सीएम गहलोत बोले राज्य सरकार की उपलब्धियां बेमिसाल। उत्तराखंड के कार्मिकों के लिए खुशखबरी, डीए में 4% बढ़ोतरी को सीएम धामी की मंजूरी, 38 से बढ़ाकर किया जाएगा 42%। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा हमला, बोले पश्चिम बंगाल के हालात यूक्रेन से भी बदतर। पाक की नापाक चाल, मुखौटा आतंकी संगठन व हाइब्रिड आतंकियों के सहारे रच रहा दहशत की साजिश। राम मंदिर को लेकर 12 अपडेट, मंदिर निर्माण का पहला चरण 30 दिसंबर तक हो जाएगा पूरा, जल्द ही शुरू होंगे रामलल्ला के दर्शन। मध्य प्रदेश में अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध, सीएम शिवराज बोले कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। 2241 रेलवे स्टेशनों पर मिलेगा स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा, पिछले बजट में एक स्टेशन के एक उत्पाद की हुई थी घोषणा। सरकार कराएगी ई जनगणना, हर व्यक्ति भरेगा अपना डेटा, वोटर लिस्ट से जुड़ेंगे जन्म मृत्यु के आंकड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार लाएगी विधेयक। जून में होगी विपक्षी दलों की महाबैठक, 2024 में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर बन रही सहमति। कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नीति के मसौदे को मिली मंजूरी, केजरीवाल ने लगाई मुहर। असम से नवंबर तक अफस्पा को पूरी तरह से हटा लिया जाएगा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। पूरी हो चुकी है 2000 के नोट की उम्र, आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया इन्हें हटाने का फैसला। भारत में पहली बार ड्रोन से हुआ ब्लड पैकेट की डिलीवरी का सफल ट्रायल, अब कम समय में जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। मोदी सर ने मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे राहुल गांधी, मांगा कुछ समय, अब 16 जून को लगानी होगी हाजिरी। उड़ीसा में अगले 3 वर्षों के लिए किसानों को मुफ्त फसल बीमा कवर मिलेगा, सहकारिता मंत्री ने की घोषणा। अब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले कांग्रेस में सीएम चेहरे पर रार, राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। महाकुंभ 2025 के लिए और 385 करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी, तीसरे चरण में होंगे कई काम। मोदी सरकार के 9 साल पर बीजेपी ने बनाया खास सोशल मीडिया कैंपेन प्लान, 30 मई से 30 जून तक चलेगा। उत्तराखंड में अब सीएम हेल्पलाइन 1905 पर होगी 24 घंटे शिकायत दर्ज, सीएम ने कहा माह में 2 बार समीक्षा होगी। केजरीवाल को लेकर राहुल गांधी तक 40 दिन में 9 विपक्षी नेताओं के साथ बैठक, बीजेपी के खिलाफ किलाबंदी में जुटे नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए रात में भी पड़ेंगे छापे, कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने दिए निर्देश। किसानों के लिए सोना बनी जीरे की फसल, डिमांड बढ़ने से जीरे के भाव पहुंचे 50,000 पार। सीबीआई और ईडी मुझे जनसेवा से नहीं रोक सकती, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का बयान। चीनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उत्तराखंड में नीति दर्रे के नजदीक कैंप बसा रहा, पीएलए कर रही रोड और हेलीपैड का निर्माण। पुलिस को हाईटेक बनाएगा डीआरडीओ, बच नहीं पाएंगे साइबर अपराधी, प्रशासनिक कार्यालयों के कंप्यूटर नहीं होंगे हैक।
भाजपा ने यूपी में बनाया हेलीकॉप्टर प्लान, 10 से 20 जून तक होगी 80 बड़ी रैलियां और जनसभाएं। आम आदमी पार्टी बोली दिल्ली पुलिस ने सिसोदिया से बदसलूकी की। मीडिया से मनीष ने पीएम को अहंकारी बताया तो पुलिस ने कॉलर पकड़कर खींचा। चीन सीमा के पास बसे गांव में चलेगा आधार कार्ड बनाने का अभियान, गृह मंत्रालय ने भेजी एडवाइजरी। खड़गे का दावा, नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाया गया, सरकार पर साधा निशाना। जून में फिर आएगा कोरोना की नई लहर, चीनी एक्सपर्ट का दावा, नया वेरिएंट हफ्ते भर में 6.5 करोड़ लोगों को करेगा संक्रमित। पाकिस्तान में महंगाई से बुरा हाल, एक साल में 65 से 160 रुपए किलो पर पहुंचा आटा, पेट्रोल भी 150 से 282 रुपए लीटर हुआ। यूपी निकाय चुनाव के बाद अब 2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, समीक्षा बैठकों का सिलसिला शुरू। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बिगड़े बोल, महिला रेसलर्स को बताया मंत्रा, खुद की तुलना भगवान राम से की। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बार फिर मकानों में दिखी नई दरारें, फिर धंसने लगी जमीन। तृणमूल कांग्रेस नई संसद के उद्घाटन समारोह का बाइकआउट करेगी, पार्टी ने कहा हम पीएम के उद्घाटन करने के विरोध में, 28 मई को होना है इनॉग्रेशन। किसानों की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की नई पहल, फ्री में मिलेंगे 12 लाख। नहीं रुक रही खच्चरों के साथ क्रूरता, केदारनाथ में अब तक 16 खच्चर की मौत, 130 मालिकों पर लगा जुर्माना। कस्टमर्स को मोबाइल नंबर शेयर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते रिटेलर, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का किया दावा, कहा अवैध गतिविधियों पर लगेगी लगाम। मौसम पूर्वानुमान के अब नहीं बजेंगे 3 अलार्म, किसानों तक एक ही माध्यम से सूचना पहुंचाने का हो रहा प्रयास। पीएम अजमेर से करेंगे बीजेपी के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत, सीपी जोशी बोले सभा से पूरे प्रदेश को पहुंचेगा संदेश। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अजीत पवार की सलाह, महाविकास अघाड़ी पहले महाराष्ट्र की 25 लोकसभा सीटें जीतने पर फोकस करे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अप्रैल में बिहार और झारखंड में बंद किए 2.25 लाख मोबाइल नंबर, ज्यादातर सिम कार्ड्स फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए थे। गुजरात के राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की बल्ले बल्ले, डीए में होगी बढ़ोतरी। पहले 25,000 जुर्माना और पेशी का आदेश, पीएम मोदी की डिग्री मांग फंसे अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह भी तलब। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट, यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। सिडनी में पीएम मोदी का मेगा शो, हर हर मोदी के नारों से गूंजा एरिना स्टेडियम, कार्यक्रम में दिखी मिनी इंडिया की झलक। एयरबस C295 ने भरी पहली उड़ान, वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, एडीएस के साथ 21,000 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो 18 साल का होते ही वोटर लिस्ट में खुद जुड़ जाएगा नाम, संसद में विधेयक लाएगी सरकार। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने जनगणना को लेकर कहा है कि सरकार संसद में एक विधेयक लाएगी जिसमें जन्म और मृत्यु रजिस्टर को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान होगा। अमित शाह ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना कमिश्नर के कार्यालय जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि जन्म और मृत्यु से जुड़े आंकड़े मतदाता सूची और समग्र विकास की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए संसद में विधेयक लाने की योजना है। उन्होंने कहा कि जनगणना विकास के एजेंडे का आधार बन सकती है। डिजिटल जनगणना के आंकड़े काफी लाभदायक साबित होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध, सीएम शिवराज बोले कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनियों का भवन अनुज्ञा वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी बड़ी घोषणा की है। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनियों का भवन अनुज्ञा वितरण कार्यक्रम का आयोजन में बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध होगी। वहीं उन्होंने कोई विकास शुल्क नहीं लेने की भी घोषणा की है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को साधने के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को नियमित करने और उनके रहवासियों को भवन अनुज्ञा देने के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध होगी। सरकारी कफ सिरप पर केंद्र का एक्शन, सरकारी लैब में टेस्टिंग के बाद ही होगा निर्यात, 1 जून से नया नियम लागू। जी हां, भारतीय कफ सिरप पर बीते दिनों उठे सवालों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसे लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप को निर्यात नहीं किया जा सकेगा। अधिसूचना के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के नमूने की सरकारी लैब में टेस्टिंग होगी। इसके बाद ही कफ सिरप को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि कफ सिरप के लिए नई व्यवस्था 1 जून से लागू हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के 4 कफ और कोल्ड सिरप को लेकर बीते साल
अलर्ट जारी किया था। बता दें कि इन कफ सिरप को पीने से गाम्बिया में कई लोगों की मौत हो गई थी। WHO ने कहा था कि यह किडनी को भारी नुकसान पहुंचाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरबस C295 ने भरी पहली उड़ान, वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। एडीएस के साथ 21,000 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। जी हां, भारत के लिए बने पहले एयरबस C295 विमान ने स्पेन के सेविलिया शहर में पहली सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इसी के साथ ही भारत को विमानों की पहली खेप की डिलीवरी इस साल के अंत तक होने का रास्ता भी साफ हो गया है। C295 एक सैन्य परिवहन विमान है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस में सैन्य वायु प्रणालियों के प्रमुख ने कहा कि C295 की पहली उड़ान पहले मेक इन इंडिया एरोस्पेस कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे भारतीय वायुसेना दुनिया में C295 की सबसे बड़ी ऑपरेटर भी बन जाएगी। यह कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के परिचालन क्षमताओं में सुधार के लिए हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।